हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुनैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सुनैना के पिता सोहन फल बेचने का काम किया करते थे। सुनैना के पिता की कमाई अच्छी हुआ करती थी। सुनैना की माँ कोमल सिलाई का काम किया करती थी। सुनैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही उसके एक पैर में कमी थी, जिस कारण वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। वह हमेशा अपने बेड पर रेस्ट किया करती थी। जब कोमल के माता पिता अपना काम पूरा करके वापस आते हैं, तो वह कोमल को घुमाने में उसकी सहायता करते हैं। एक दिन सुनैना के पिता सड़क पर फल बेच रहे होते हैं और वहीं पर सोहन का दोस्त मदन भी फल बेच रहा होता है। मदन की कमाई सोहन की कमाई से कम हुआ करती थी। एक दिन मदन सोहन के पास जाता है और कहता है, सोहन, तुम्हारे से पहले यहाँ फल बेचने का काम मैंने शुरू किया था, फिर भी मेरे फल तुम्हारे फलों के मुकाबले कम बिका करते हैं, इसीलिए अब तुम कल से यहाँ पर फल बेचने के लिए नहीं आया करोगी। परंतु मदन, मैं तो बहुत दूर पर फल बेचता हूँ तुमसे, मुझे नहीं लगता इससे तुम्हारे धंधे पर कोई फर्क पड़ता होगा, परंतु अगर तुम चाहते हो तो फिर भी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सोहन वहाँ से दूसरी जगह फल बेचने के लिए चला जाता है और वहाँ फल बेचने लगता है, परंतु वहाँ उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती। एक दिन सुनैना की माँ उसके पिता से कहती है, सुनो जी, अब हमारी कमाई बहुत कम होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी बेटी सुनैना का इलाज कैसे कराएंगे? कोमल, तुम सही कह रही हो, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? कल से हम दोनों ओवरटाइम काम करना शुरू करेंगे, शायद इससे कुछ हमारा हल निकल जाए। सुनैना के माता पिता ओवरटाइम काम करने के लिए सुबह जल्दी उठते और देर रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी वह सुनैना के इलाज के लिए इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। तभी एक दिन सुनैना की माँ मोहन से कहती है, सुनैना के पिता, आपको पता है आजकल अंगूर की बिक्री ज्यादा हो रही है और लोगों को अंगूर बहुत पसंद आते हैं, तो क्यों ना हम अपने खेतों में अंगूर के बीज लगाकर गाड़ दें और आप उसी को बाजार में बेचा करना, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा और हम अपनी प्यारी बेटी सुनैना का इलाज जल्द से जल्द करवा सकेंगे। हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो, हमें अंगूर के बीज लाकर अपने खेतों में गाड़ देने चाहिए। मैं कल ही अंगूर के बीज लेने के लिए चला जाऊंगा। अगले दिन सुनैना की माँ सुबह उठकर सिलाई करने लगती है और उसके पिता अंगूर के बीज लेने के लिए नर्सरी चले जाते हैं। सोहन नर्सरी जाकर नर्सरी वालों से पूछता है, भैया, क्या आपके पास अंगूर के बीज हैं? नहीं भैया, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 दिन में आ जाएंगे। भैया, 4-5 दिन, लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए थे। माफ करना भैया, मैं आज तो नहीं दे सकता। सोहन 3-4 जगह जाकर अंगूर के बीज लेने के लिए जाता है, परंतु उसे वह बीज कहीं भी नहीं मिलते। सोहन हार ना मानकर आगे की ओर वह बीज ढूंढने के लिए चलता रहता है और रास्ते में उसे एक पुरानी सी नर्सरी दिखाई देती है, जिसमें एक बूढ़ी दादी उसमें लगे पौधे को पानी दे रही होती है। तभी सोहन उस बूढ़ी दादी के पास जाता है और अंगूर के बीज लेने के लिए पूछता है, दादी जी, क्या आपके पास अंगूर के बीज होंगे? नहीं बेटा, अंगूर के बीज तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं दादी जी, परंतु क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सोहन उस बूढ़ी दादी को काम करते देखकर उनकी मदद करने लगते हैं और उनके पौधों को पानी देते और खराब पौधों को उस जगह पर निकाल फेंकते और अंत में पूरे बगीचे की सफाई कर दी। साफ सफाई पूरी हो जाने के बाद वह दादी से अपने जाने की अनुमति मांगता। दादी जी, आप इतने बड़े बगीचे में कैसे काम करते हो? मैंने आज तक तो आपकी नर्सरी की साफ सफाई का काम कर दिया है और हाँ, जाते जाते जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा तो आपकी मदद करने के लिए आ जाया करूँगा। बेटा, मेरे सहारे के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, जो तुमने आज मेरी मदद की। दादी जी, हम बच्चों का तो फर्ज है अपने से बड़ों की सेवा करना। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। दादी जी सोहन से खुश होकर उसे अपने कमरे से एक पौधा देती है और कहती है,
बेटा, जाते जाते यह पौधा ले जाओ, इसे अपने खेत में लगा देना, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सोहन बूढ़ी दादी से वह पौधा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। सुनैना के पिता, क्या आपको अंगूर के बीज मिल गए? नहीं कोमल, मुझे वह बीज बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले, लेकिन हाँ, मैंने एक पौधा लाया है। यह मुझे एक बूढ़ी दादी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे लगाने से यह हमारी मदद जरूर करेगा। सुनैना के माता पिता अगले दिन खेत पर जाते हैं और उस पौधे को अपने खेत में लगाते हैं। पौधा लगाने के बाद जैसे ही वह उसमें पानी डालते हैं, थोड़ी ही देर में पौधा अपने आप एक बहुत बड़ा हो जाता है और वह सोने के पेड़ में बदल जाता है। यह सब देखकर सोहन और कोमल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कोमल, यह पौधा तो सोने के जैसा लग रहा है। सोहन जैसे उस पेड़ को हाथ लगाता है, वह सचमुच सोने का ही होता है। हाँ सोहन, यह पेड़ सोने का ही है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। लगता है मैंने उन दादी की मदद की थी, इसीलिए उन्होंने हमें यह पौधा दिया। कोमल और सोहन को अब जो कुछ भी चाहिए होता वह उस पौधे से मांग लिया करते। सबसे पहले वह अपनी बेटी का इलाज कराते हैं और उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और अब उनके पास बहुत बड़ा घर होता है और किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।